राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस साल की पहली सोमवती अमावस्या 20 फरवरी दिन सोमवार को पड़ने जा रही है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर किए गए व्रत, स्नान, दान, पूजन अन्य अमावस्या की तुलना में कई लाख गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान दान करने से जो फल मिलता है वही सोमवती अमावस्या पर भी मिलता है। सोमवती अमावस्या पर दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। दाम्पत्य जीवन, धन, जॉब, व्यापार संबंधी बाधाएं भी दूर होती हैं। इस दिन पितरों के निमित्त दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर जहां दान करना सबसे शुभ माना जाता है, वहीं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका अगर भूलकर भी सोमवती अमावस्या पर दान कर दिया जाए तो इससे शुभ की जगह अशुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या पर किन वस्तुओं का दान करने से शुभ फल प्राप्त होता है और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए, और दान करते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए जिससे दान का पूर्ण फल प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है काले तिल। काले तिल विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं, इसलिए यह पूर्वजों को भी अति प्रिय है। काले तिल का दान करने से इंसान संकट और विपदाओं से बचा रहता है। काले तिल का पितरों के निमित्त दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। काले तिल शनि देव से भी संबंध रखते हैं, इसलिए काले तिल का दान करने से शनि दोष से भी राहत मिलती है। दोस्तों, दूसरी चीज है अन्न। अनाज का दान, अन्नदान बहुत ही शुभ माना जाता है। अन्नदान में गेहूं का दान, चावल का दान करना चाहिए, पर इनके अभाव में कोई भी अनाज का दान किया जा सकता है। शास्त्रों में सप्तनाज यानी कि 7 तरह के अनाज का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। 7 तरह के अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चना इत्यादि। 7 तरह के अनाज का दान करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। अनाज का दान सदैव बिना पके हुए अनाज का दान करना चाहिए। कभी भी पके हुए अनाज का दान ना करें। लेकिन अगर आप अपने पितरों के निमित्त अन्न का दान कर रहे हैं तो आप भोजन बनाकर इस भोजन को जरूरतमंद व्यक्ति या फिर हो सके तो ब्राह्मणों को कराएं। इस तरह अन्न का दान करने से पितरों को भोजन लगता है और इससे पितरों को तृप्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अन्न का दान करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अन्न का दान अगर आप कर रहे हैं तो आप उसी तरह के अन्न का दान करें जो आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप बासमती चावल इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी को दान में भी बासमती चावल ही दें। दान में कभी भी वो वस्तु ना दें जो आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही किसी को बासी भोजन या फिर बचा हुआ भोजन दान में ना दें। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने की इच्छा से ऐसा भोजन दे सकते हैं, लेकिन इसको आप दान की श्रेणी में ना रखें। दोस्तों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वस्त्र। वस्त्र का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पितरों के निमित्त वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पितरों को भी सर्दी गर्मी का एहसास होता है। जो परिजन अपने पितरों को वस्त्र दान करते हैं उन पर हमेशा पितरों की असीम कृपा रहती है। धोती और दुपट्टे के दान का बहुत महत्व होता है। वस्त्र दान में सबसे अहम बात यह है कि वस्त्र नए और स्वच्छ होने चाहिए। कभी किसी को पुराने वस्त्र या फिर फटे हुए वस्त्र या फिर ऐसे वस्त्र जो आप खुद इस्तेमाल ना कर सकें, यानी कि आप अगर 1000 रुपए के कपड़े पहनते हैं और आप किसी को दान में 100 रुपए के कपड़े दे रहे हैं तो यह ठीक नहीं है।
आपको सदैव ऐसे ही वस्त्र दान में देने चाहिए जो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पुरुष पितृ हैं तो आप उनके वस्त्रों का दान ब्राह्मण को करें, और अगर महिला पितृ हैं तो आप उनके वस्त्रों का दान ब्राह्मणी को करें। जिन लोगों पर शनि देव की 7.5 या ढैया का प्रभाव है, उन लोगों को सोमवती अमावस्या के दिन काले तिल, काला कंबल, छाता या फिर सरसों के तेल या फिर साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। ये दान आपको किसी असहाय या निर्धन व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शनि देव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी घर में इस्तेमाल किया हुआ पुराना सरसों का तेल आप भूलकर भी किसी को दान में ना दें। ऐसा करने से आपको शनि देव के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। सोमवती अमावस्या के दिन नमक का दान करना भी विशेष माना जाता है, इसलिए नमक का दान अवश्य ही करें। यदि आप इस दिन नमक का दान करते हैं तो आपके सभी अनिष्टों का नाश होगा और आपका बुरा वक्त टल जाएगा। इसलिए इस दिन नमक का दान अवश्य ही करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन घी का दान करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। घी का दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही देवी महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। हरियाणा में स्थित जिंद के पास पांडु पिंडारा स्थान पर सोमवती अमावस्या के दिन पिंडदान करने से पितरों को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में मृत सभी व्यक्तियों का पिंडदान पांडु पिंडारा स्थान पर ही कराया था। सोमवती अमावस्या के दिन पानी का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल कई लोग गलतियां करते हैं और वह प्लास्टिक की जो मिनरल्स वाटर की बोतल आती हैं उन्हें खरीद कर दान में दे देते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक का दान करने से तरक्की में रुकावट आने की आशंका रहती है और बिजनेस में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्लास्टिक के साथ ही स्टील का भी दान नहीं करना चाहिए। स्टील का दान करने से घर परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। इसलिए आप पानी का दान करें तो हमेशा मिट्टी के पात्र में पानी का दान करें, या फिर आप तांबे के बर्तन में भी पानी का दान कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी प्लास्टिक के बर्तन या फिर स्टील के बर्तनों का दान ना करें। सोमवती अमावस्या पर कई लोग अपने बड़े बुजुर्गों के लिए सभी जरूरत की वस्तुओं का दान करते हैं। इनमें कुछ लोग गलती से कैंची या फिर चाकू भी रख देते हैं, या फिर नेल कटर रखकर उसका दान करते हैं, लेकिन ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही रिश्ते भी खराब होने की आशंका रहती है। कई लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं और मंदिर में जाकर सफाई नहीं कर सकते, इसलिए मंदिर में जाकर झाड़ू का दान कर देते हैं, लेकिन ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू का दान करने से देवी माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाते हैं, साथ ही बिजनेस में नुकसान होता है, बचत कम होने लगती है, धन संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए भूलकर भी झाड़ू का दान ना करें। अगर आप मंदिर में झाड़ू का दान करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक साथ 3 नई झाड़ू खरीद कर लाएं और सूर्योदय से पहले चुपचाप उन्हें जाकर मंदिर में रखाएं। ऐसा करना शुभ होता है। झाड़ू का सदैव गुप्त दान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दूध और दही का दान करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें भूलकर भी संध्या काल के समय या संध्या काल के बाद दूध दही का दान ना करें। सोमवती अमावस्या पर गौदान का भी विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या पर गौदान करता है उसके पूर्वजों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, दान देते समय सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान रखें कि दान देने वाले का मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए और लेने वाले का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से आयु बढ़ती है,
दान देते समय तिल, कुश, जल और चावल इनको हाथ में लेकर ही दान करना चाहिए, अन्यथा दान पर दैत्य अधिकार कर लेते हैं। पितरों के निमित्त अगर आप कुछ वस्तु दान कर रहे हैं तो दान के साथ आप थोड़े से काले तिल भी दान में दें। आपके हाथ में काले तिल भी होने चाहिए। और अगर देवताओं के निमित्त आप कुछ वस्तु दान कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में चावल रखकर दान करना चाहिए। चावल और तिल के साथ ही आपको दान देते समय जल और कुश को भी हाथ में रखना चाहिए, नहीं तो आपको दान देने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। दीन, अंधे, निर्धन, अनाथ, गूंगे, जड़, विकलांगों तथा रोगी मनुष्यों की सेवा के लिए जो दान किया जाता है उससे महान पुण्य प्राप्त होता है। सदैव विद्यावान ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। दान करने से पहले स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात ही दान करें। दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर दान कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।